हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 8A। व्हाट इज हाइड्रोफॉर्मिंग? हाउ विल यू प्रिपेयर टोलुइन यूजिंग दिस प्रोसेस? तो यहाँ पर हाइड्रोफॉर्मिंग क्या है? तो इतना सारा नहीं लिखकर आप लोग ये भी लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को बोले कि शॉर्ट शॉर्ट नोट लिखिए हाइड्रोफॉर्मिंग में, तो ये इसका आंसर है। आप लोग यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो a process of converting aliphatic hydrocarbon to aromatic hydrocarbons, this is known as hydroforming। ठीक है ना? तो एक नंबर का तो इतना ही होगा। अगर 3 मार्क्स का आ जाए तो ये लिख सकते हैं, alkaline with 6 or more carbon atoms when heated strongly under pressure in the presence of platinum um, catalyzed a given aromatic hydrocarbon. This process involves catalyzation, isomerization, and dehydrogenation. In this process, the product contains the same number of carbon atoms as the aliphatic starting materials। तो CH3 CH2 CH3, तो इसके साथ क्या देना होगा? Cr2O3 एंड Al2O3 और 775 केल्विन हीट देना होगा। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? बेंजीन प्लस 4H2। दिस इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना? तो एलिफेटिक से ये आ गया एरोमेटिक, तो दिस इज नोन एज हाइड्रोफॉर्मिंग। ठीक है ना? तो यहाँ से ए प्रोसेस इज कन्वर्टिंग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दिस इज नॉन हाइड्रोफॉर्मिंग। ठीक है ना? एक नंबर का इतना ही लिखना होगा। उसके बाद इस प्रोसेस से आपको टोलुइन यहाँ से लेना है, टोलुइन निकालना है। तो CH3 CH2 होल 5 CH3, यहाँ पर प्लेटिनम लेना होगा और 670 केल्विन हीट देना होगा। तो वहां से आ जाएगा टोलुइन। ठीक है ना? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी, कंप्लीट द एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो सभी रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट किया गया है। यहाँ पर C6H6 प्लस CH3COCl, तो AlCl3 यहाँ पर क्या आ जाएगा? बेंजीन रिंग में ये CCH3 एंड COCH3 जो है C डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा और HCl बाहर आ जाएगा। ठीक है ना? मतलब यहाँ से एक H आ जाएगा, यहाँ पर Cl, बाकी यहाँ ये H के साथ ये जुड़ जाएगा। ठीक है ना? तो H6 प्लस HOCl, तो HCl बाहर आ जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये फेनल हो गया प्लस HCl। C6H5CH3 प्लस Cl2 प्लस H न्यू जो है वो सन रेज है ना? सूर्य का आलोक। तो यहाँ पर ये जो है C6H5 तो CH3, तो CH3 में एक H बाहर जाएगा और Cl अंदर आएगा। ठीक है ना? और जो H बाहर जाएगा उसके साथ Cl मिलकर HCl, और यहाँ पर CH2Cl आ जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद देखिए C6H5CH2 Zn Hg 25% HCl, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? C6H5, तो C6H5CH3 आ जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, explain why halogen group are orthopara directing deactivators in aliphatic substitution reactions। ठीक है ना? ये है एक क्वेश्चन। उसके बाद है explain by drawing resonance structure of carbocations formed by the attack of the electrophile ऑन कार्बो क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना? तो उसके बाद फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? द हेलोजेंस आर रिलेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हैव एन इलेक्ट्रॉन विथ drawing inductive effect. Therefore, the deactive aromatic ring system, on other hand, through its resonance effect, halogen active aromatic ring system. Thus, the inductive and resonance effect of the halogen are counter to each other, but the former is stronger than the latter. Thus, the halogen weakly deactivate in a ring and are orthopara, directing during electrophilic substitution reactions। ठीक है ना? तो उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर देना होगा। तो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, उसके साथ Cl है, और Cl का जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस बॉन्ड के पास आ जाएगा, और ये जो बॉन्ड है यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देखिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड हो गया। उसके बाद सेम प्रोसेस जो है ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो बॉन्ड है ये रिपीट होता जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड रह जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर है E10।
तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस विद राइट इट्स मैकेनिज्म। तो इसका मैकेनिज्म क्या आ जाएगा, यहाँ पर SN1 ये रिएक्शन है और Cl आ जाएगा, तो यहाँ पर ये जो है दो दो में स्प्लिट आ जाएगा और उसके बाद साथ H2O अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर Cl बाहर आ जाएगा और OH इसके साथ आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर बी, हाउ यू विल यू प्रिपेयर 2-methoxy 2-methyl प्रोपेन। तो ठीक है ना, बाय विलियमसन सिंथेसाइज। तो यहाँ पर जो है ये CH3 यहाँ पर और ये Na ये सारे नहीं दिया हुआ है, ये R दिया हुआ है, ऐसा कुछ ग्रुप आपको लेना है। तो ये जो है हमारा 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसीलिए हमने ONA लिया, NCH3Cl, तो NaCl आ जाएगा और O के साथ CH3 आ जाएगा, तो इसलिए हमने ये लिया, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका जो किस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क्राइब पिनाकोलन रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये इसका जो रिएक्शन है ये दिखा देना, H2SO4 देंगे तो पिनाकोल से पिनाकोलन आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए 11 का भी कंप्लीट द थ्री ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस देखिए C6H5I प्लस CH3Br Na। तो यहाँ पर I यहाँ से बाहर जाएगा और CH3 अंदर आएगा, तो C6H5 CH3। तो यहाँ पर Br O CH3 है, NaNH2 है और लिक्विड NH3 दिया गया है, तो यहाँ पर NH2 आ जाएगा एक और फिर Br बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो NH2 और OCH3 एंड AR माइनस N2 प्लस X माइनस। तो AR और ये जो है ये हाइफन है, N2 प्लस X माइनस और KI देंगे तो AR यहाँ पर I आ जाएगा N2 के जगह पर, ठीक है ना। मतलब AR के साथ I आ जाएगा और प्लस N2 प्लस K इंटू X आ जाएगा, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पर 4 में क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर 5 कार्बन है और उसके साथ CO है और HC ट्रिपल बॉन्ड CN दिया होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH और उसके साथ ही एक आ जाएगा OH। ये हो गया इसका रिएक्शन सभी कंप्लीट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12A, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, स्क्वाटन बार्मन रिएक्शन और गैटरमैन सिंथेसाइजेशन, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, OH प्लस यहाँ पर दिया होगा बेंजोइल क्लोराइड, तो 10% NaOH, तो यहाँ पर आ जाएगा फेनोइल बेंजोइड, ठीक है ना, फिनाइल बेंजोइड। उसके बाद यहाँ पर गैटरमैन सिंथेसाइजेशन, यहाँ पर बेंजीन है, इसके साथ CH एंड डबल बॉन्ड O एंड AlCl4 दिया होगा प्लस माइनस में। तो यहाँ पर उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से ये बेंजीन के साथ CHO प्लस आ जाएगा और प्लस HCl एंड प्लस AlCl3। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी, टेकिंग ए सुटेबल एग्जांपल राइट द मैकेनिज्म ऑफ द हॉलोफॉर्म रिएक्शन। तो हॉलोफॉर्म रिएक्शन देखिए ये पूरा इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन्स और कहाँ कहाँ से जाता है ये सभी आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो स्टेप 2 ये है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी टू। तो 2.5 मार्क्स है इच, तो पूरा लिखना है ना। रोजरमैन रिडक्शन एंड ह्यूबेन होसेट रिएक्शन एंड बेंजीन कंडेंसेशन, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए रोजरमैन रिडक्शन, द रोजरमैन रिडक्शन एंड इज कंट्रोल हाइड्रोजेनिक ऑफ एसिड halides in presence of the crystal poison BaSO4 and uh, quinoline or sulfur, which prevents over reduction to alcohols। तो यहाँ पर बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड OCl आ जाएगा, तो H2 और PD प्लस BaSO4, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O और Cl के जगह पर क्या आ जाएगा, H2, ठीक है ना। तो when was reaction, तो in this reaction activated aromatic compounds such as dihydric or trihydric phenols can be acylated by reaction which acetonal trial in presence of a Lewis acid, usually zinc chloride
and HCl. This reaction proceed via formation of an iminium salt, which is isolated and subsequently hydrolyzed. तो इसका जो रिएक्शन है, रिएक्शन ये गिवन है यहाँ पर OH तीनों साइड में है ऑर्थो मेटा पैरा में, और उसके नहीं, ये दोनों, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तीनों अलग अलग पोजीशन है ना। तो यहाँ पर ये तीन पोजीशन में है, एन प्लस CH3CN एंड ZnCl HCl एंड इथार देना होगा। तो यहाँ पर तीनों पोजीशन में OH रह जाएगा, और एक यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 और NH आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद H2 देंगे तो C11O आ जाएगा, एंड बाकी सभी सेम रह जाएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर बेंजोइन कंडेंसेशन देखना होगा। बेंजोइन कंडेंसेशन क्या है, फॉर्मेशन of cyanohydrin from aromatic aldehydes and ketones with hydrogen cyanide is not a very useful reaction, but benzaldehyde undergoes condensation reaction on refluxing with aqueous इथेनोइक पोटेशियम साइनाइड एंड फॉर्म्स बेंजोइन, ठीक है ना। दिस कंडेंसेशन इज नोन एज बेंजोइन कंडेंसेशन। तो इसका रिएक्शन जो है वो देख लीजिएगा, C6H5C11OH एंड KCN देंगे तो C6H5CH, यहाँ पर एक OH बॉन्ड आ जाएगा, C11O और H के जगह पर C6H5 आ जाएगा, ठीक है ना। और 14 का जो रिएक्शन गिवन हुए हैं, कंप्लीट द 5 ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो R2C11O, और यहाँ पर देख लेते हैं R2C11O, यहाँ पर H2N NH2 दिया होगा, और उसके बाद KOH एंड 423 केल्विन ये हीट देना होगा। तो क्या आ जाएगा, R2C एंड 11O के जगह पर क्या आ जाएगा, NNH2, और यहाँ पर O और 3C मतलब 2C एंड उसके C एंड O दिया हुआ है, और CH3MgBr के साथ इसका रिएक्शन करना होगा। तो क्या आ जाएगा, CH3CH2CH3CH2OH, ठीक है ना। तो O के साथ H आ जाएगा, और ये फेनॉल के साथ क्या करना होगा, बेस देना होगा, और CH3COCl एंड Br2H2O देना होगा। तो क्या आ जाएगा, ये बेंजीन रिंग में OCOCH3 एंड प्लस HCl, एंड यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है प्लस OH, और ये इस तरीके से दिया हुआ है H2SO4 एंड डेल देना होगा। तो ये दो प्रोडक्ट निकल के आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर CH3CH2CH2Br AgCN, तो CH3CH2CH2CN Br के जगह पर CN आ जाएगा, और AgBr आ जाएगा। तो ये जो है वो एक साइड में, और CH3 है, NaCN देना होगा, H2O, तो एक साइड में, और एक साइड में यहाँ पर क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, और O के साथ यहाँ पर NO ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, N ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद फेनल में क्या दिया होगा, Br2 एंड CH2, तो उसके बाद ब्रोमीन जो है, ये एक ऑर्थो एंड ये दोनों पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है ना। ऑर्थो मेटा, ये पैरा पोजीशन, तो ये दोनों पोजीशन में दो अलग अलग बार आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया सभी क्वेश्चन का आंसर। बाकी जो भी एक क्वेश्चन बाकी है, और 2020 का, दिसंबर 2020 का एक क्वेश्चन बाकी है। दोनों क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करवा दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।